हेलो कोडर्स, लेट्स स्टार्ट और पाइथन लेटेस्ट सीरीज। इस सीरीज की ये पहली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इन सभी टॉपिक्स को हम अपने इस पाइथन के ट्यूटोरियल की फर्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी ये वीडियो जो होने वाली है आपके इंट्रोडक्टिव पार्ट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम पाइथन के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जिनका यूज जो है हम अपने इस पूरी सीरीज के दौरान करने वाले हैं। और इसके साथ साथ पूरी पाइथन का ओवरव्यू देखेंगे, आखिर पाइथन क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसके क्या फीचर है, इसके एडवांटेज क्या है और इन फ्यूचर आपका पाइथन का क्या स्कोप है, आप पाइथन क्यों सीखें। इन सभी चीजों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसके बाद से अपनी इस सीरीज को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। और ये जो वीडियोस हैं इसको आप सीरीज में देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है ताकि जितनी भी वीडियोस आए वो आपको सीरीज में आए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो हम आ गए अपने स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारे ये यहाँ पे अपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले समझेंगे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उससे पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक और कवर करने जा रहे हैं जो है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो यानी अपने आइडिया शेयर करते हो, कुछ ओपिनियन देते हो या फिर किसी को कोई इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड देते हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको उसकी भाषा यानी उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी आपको कुछ ना कुछ ऐसे मीडियम का यूज़ करते हो जो कि उसे भी पता हो आपको भी पता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको भी मेरी लैंग्वेज समझ में आती है और मुझे भी पता है कि आप लोगों को क्या लैंग्वेज समझ में आएगी, यानी किस चीज़ से आप इसे समझ पाओगे। देन मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ आवर लैंग्वेज। हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं इस टाइम में, हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आती है। यानी जब हम कभी किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने आइडियोलॉजी को उसको बताना चाहते हैं, फिर उसकी आइडियोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक मीडियम का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लैंग्वेज कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर को इससे बात करना चाहते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कंप्यूटर के साथ कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन और उसे कमांड देना चाहते हैं, तब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि आपके सी होगी, सी प्लस प्लस होगी, जावा होगी, पाइथन होगी। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इनमें क्या होता है कि इनका पर्पस सिर्फ यही होता है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना, बट कुछ के अंदर कुछ एडिशनल फीचर, किसी के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, किसी के अंदर आपका जो है सिंटेक्स का अंतर आता है। ये सारी चीजें आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप जो है इस टाइम में सबसे ज़्यादा वर्क करते हो कंप्यूटर के साथ, क्योंकि इस टाइम में जो आपकी वर्ल्ड चल रहा है उस ये टाइम आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही चल रहा है, टेक वर्ल्ड चल रहा है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे काम करते थे। अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है या फिर आपको वेबसाइट बनानी है, AI ML रोबोटिक्स, किसी हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग करनी है, देन वहाँ भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ती है। उसी प्रकार से अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन समझते हो, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप से बिलोंग करती है। वो टाइप कौन सा है, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप क्या है और हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग में ही क्यों कोडिंग करते हैं और अदर में क्यों नहीं करते। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका टाइप में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जब भी जो ये लो लेवल जो प्रोग्रामिंग है इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। इट मीन कि जब भी आप इस पे अगर कहीं कोड लिखते हो तो वो कोड आप दूसरी मशीन पर रन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, जो कि क्या है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज में इसे हटा दिया गया, इसे रिमूव करके उसे इंडिपेंडेंट कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिला कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है मशीन डिपेंडेंट और हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है वो कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। जिसके अंदर क्या होता है कि जो मशीन डिपेंडेंट होती है वो सिर्फ एक ही मशीन पर वर्क कर सकती है, अनदर मशीन पे वो वर्क नहीं करती है। उसी प्रकार से जो आपके इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं लो लेवल लैंग्वेज की, क्योंकि
ये जो है मशीन के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, यानी सीपीयू के बहुत ज़्यादा क्लोज होने के चलते ये बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज होती है, जो कि डायरेक्टली जो होती है आपके मशीन रन कर लेता है। इसके लिए किसी अदर पार्टी की अदर तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि आपको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अनदर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, इस सब के बारे में बात करते हैं। इसके जो राइटिंग का तरीका है जो बहुत ही थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंबॉलिक और जीरो या फिर नंबर्स का यूज करते हैं, इसीलिए जो है लो लेवल लैंग्वेज जो है इसका थोड़ा राइटिंग का तरीका, कोड करने का तरीका थोड़ा टफ होता है, और इसके कोड जो होते हैं जल्दी समझ में नहीं आते, यानी अगर आप किसी बिगनर को कहोगे तो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है जल्दी। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जो सबसे पहला जो होती है वो होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज, या फिर कहें तो मशीन लेवल लैंग्वेज, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज को कंसीडर करते हैं, फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज को। यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसे अगर हम कहें कि जो मशीन जो समझ सकती है, जिस लैंग्वेज को मशीन समझती है, उसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन कौन से कोड समझती है, तो मशीन बाइनरी कोड समझती है। और बाइनरी कोड क्या होते हैं, तो बाइनरी कोड आपके 0 एंड 1 होते हैं। तो मशीन क्या समझ रही है, सिर्फ 0 एंड 1 समझ रही है, यानी अगर हम कहें तो 0 और 1 जो है आपका क्या है, मशीन कोड है। 0 एंड 1 क्या है आपका, मशीन कोड है, जिसे हम मशीन ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं और मशीन कोड भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो इसका रीडेबिलिटी रहती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया कि ये मशीन के ज्यादा क्लोज होती है, तो सीपीयू में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो यही इसके एडवांटेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत ज्यादा तेज होती है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा 0 एंड 1 लिखना होता है। उसी प्रकार से जब हम असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करें, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी एक वर्ड लिखते हो तो वो डिपेंड करता है कि एटलीस्ट 8 बिट का साइज तो होना चाहिए। 8 बिट का 1 बाइट होता है। अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, एटलीस्ट 1 बाइट तो होगा ही होगा वो। तो अगर आपको एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी करना है, तो वहां पे जितने आपके हैं हेलो वर्ल्ड, तो इतना बड़ा जो डेटा है, इसके लिए आपको 0101 हर कैरेक्टर के लिए 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा 01। अगर मान लीजिए आपने कुछ किया और वहां पे एक 0 या एक 1 कम हो जाता है, देन क्या होगा, देन वहां पे आपकी एरर आएगी, या फिर आपके पूरे प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है चेंज हो जाएगी। इसीलिए मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड करना काफी टफ हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। साथ ही अब हम बात करने वाले हैं अपनी असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज भी आपका लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट है, बट इसका ज्यादा यूज जो है आपकी माइक्रो प्रोसेसर्स की प्रोग्रामिंग में या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रोग्रामिंग में किया जाता है। इसके अंदर जो लिखने का तरीका, कोड लिखने का तरीका है, उसके लिए हम सिंबॉलिक सिंबल्स का यूज करते हैं, आपकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज का यूज करते हैं। यहाँ पे जो कोड लिखे जाते हैं वो काफी थोड़ा टफ होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते हैं। और साथ ही साथ इसके जो आप जहाँ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक बार वेरिएबल या फिर एक बार कोई कोड लिखने के बाद आप उसे बार बार यूज कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे नहीं है। असेंबली लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर बनने रीयूजेबिलिटी के लिए सबसे पहले उसे असेंबलर कोड में कन्वर्ट करके उससे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन वो रन करती है। बट ये भी जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के कंपेयर में बहुत ज्यादा तेज होती है। अब हमने असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड क्यों नहीं कर पाते, तो मैंने आपको पहले ही 2-3 पॉइंट बताए। यहाँ पे कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं होती है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ फंक्शंस के कॉन्सेप्ट नहीं है, और आप एक बार यहाँ पे जो है कोड है एक बार रन कर लेते हो तो यहाँ पे आप दूसरी मशीन पे इसे रन नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हम इस टाइम में असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड नहीं करते, यानी प्रॉपर कहूँ तो हम हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड करते ही नहीं है। अब बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, अगर मैं जनरली बोलूं तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, यानी जो ह्यूमन समझते हैं। अभी अगर हम बताएं तो अगर हम जनरल देखें, हम जब किसी भी लैंग्वेज में कोड करते हैं तो उनको जो लिखने का जो तरीका होता है वो सिंटैक्स उस प्रॉपर लैंग्वेज का होता है, बट जो वो होते हैं इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, इन सभी को लिखते हैं। रियल वर्ल्ड में इन सभी वैल्यू का कुछ ना कुछ मतलब होता है, जैसे फोर का कुछ मतलब होता है, इफ का कुछ मतलब होता है, एल्स का कुछ मतलब होता है। इससे क्या होता है, ह्यूमन जो है समझ जाता है, हम जो है समझ जाते हैं कि क्या कोड लिख रहे हैं और हमें कैसा कोड लिखना है। इसी तरीके से जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसी वजह से जो है आपकी यूजर फ्रेंडली हो जाती है। कि हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, और मशीन इंडिपेंडेंट होने के कारण इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी रन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। यानी अगर मैं अपने मान लो मैंने अपने कंप्यूटर में
इस कोई कोड लिखा और मैं चाहूं कि मैं अपने दोस्त को दूं, तो वो भी इस कोड को रन कर सकता है किसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे भी कंसीडर करता हूँ, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अंदर ही हम कोड क्यों करते हैं? इसके अंदर कोड करने का रीजन ये भी है कि पहले तो इसके अंदर आप सिंटेक्स आपके बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आप जो कोड लिखते हो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में होते हैं, ह्यूमन अब समझ जाता है कि हाँ जी उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके फ्रेंड, और उसके बाद से जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली रन नहीं होती है आपकी मशीन पे। उसके लिए सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में, यानी लो लेवल कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए वो किसी ना किसी टूल्स का यूज करते हैं, जिस टूल्स को हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कहते हैं। मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप किसी कंट्री में गए, वहां को आपकी लैंग्वेज नहीं पता है और आपको भी उसकी लैंग्वेज नहीं पता है, देन वहां पे आप क्या करोगे? सबसे पहले वहां जाओगे तो आपके पास क्या, सबसे पहले आप एक ट्रांसलेटर ढूंढोगे जिसे दोनों लैंग्वेज आती हो। उसके बाद से आप उससे बात करोगे, जो आप बताओगे वो उसको कन्वर्ट करेगा और फिर उसके कोड को कन्वर्ट करने के बाद, मतलब उसके बाद वो कन्वर्ट करने के बाद आपको बताएगा। इसी तरीके से हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं जिनको हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में या फिर लो लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करते हैं और देन उसके बाद से फिर उसी लो लेवल कोड को अपने हमारे हाई लेवल कोड में करके कन्वर्ट करके हमें समझाते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होती है, इतना हमने समझा, पूरा कुछ इतना हमने समझा। अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमारी पाइथन क्या होती है। तो पाइथन का थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। तो पाइथन को अगर मैं कहूँ तो पाइथन का जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्या है, इस टाइम वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका बेसिक रीजन ये भी है क्योंकि जो ये आपका इसका सिंटेक्स है, ये एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज बहुत ज्यादा कम है। और इसके और भी एडवांटेज ये है कि ये जो है आपके मल्टीपर्पस लैंग्वेज है। मतलब क्या चीज, अगर आप पाइथन कर रहे हो तो पाइथन में आप हर एक वो चीज कर सकते हो जो कि आप सोच सकते हो। इट मीन अगर आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप हैकिंग करना चाहते हो, मशीन डेवलपमेंट करना चाहते हो, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन लर्निंग करना चाहते हो, एआई करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट, यानी आप जो सोच सकते हो वो इसके अंदर कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर चीज इसके अंदर कवर हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो पहली तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही कुछ होगी। साथ ही साथ ये दोनों पैराडाइग्राम्स को फॉलो करती है, यानी जो आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम्स हो गया और प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडाइग्राम्स हो गया, दोनों को दोनों पाइथन जो है कवर करती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इसका और एक एडवांटेज हो जाती है। इसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे कोड्स होते हैं, यानी इसको लिखने का जो होते हैं वो काफी फास्ट लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये है, ये आपका रीडेबिलिटी भी, इसके कोड की रीडेबिलिटी भी होती है वो काफी अच्छी होती है, इजी होती है, यानी हम कह सकते हैं इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसकी जो डेवलपमेंट होती है ये एक ओपन सोर्स है। यानी ओपन सोर्स का मतलब क्या कि अगर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये एकदम फ्री होती है, अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि क्या है पाइथन की हिस्ट्री। पाइथन जो है आपके 1989 में स्टार्ट की गई थी बाय गिडो वान रोसम, बट ये 1991 तक आपके जो है इसके पब्लिश किया गया था पहले कोड को। ठीक है, जो है आपका 0.90 जो कि इसके पहला वर्जन हुआ करता था। उसके बाद से जो है ये इसके कुछ ना कुछ वर्जन आते रहे। इस टाइम में जो आपका लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन है वो है पाइथन 3.10 और अभी जो है एक डेवलपिंग फेज में चल रहा है वो है आपका पाइथन 11। ठीक है, पाइथन 3.11 है। अब हम जानते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा। तो जो हमारे गिडो वान रोसम थे जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया, उस टाइम में एक बीबीसी पे एक कॉमेडी सीरीज आती थी जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये बहुत ज्यादा उनका फेवरेट हुआ करता था। देन उन्होंने इसी से अपना इसका लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। तो अब चलते हैं कि पाइथन सीखें तो क्यों सीखें। मैंने आपको इसी में कवर कर दिया ओवरव्यू में, लेकिन थोड़ा तब भी देख लेते हैं क्या चीज होता है। तो पाइथन को लर्न करने के लिए मैंने आपको बताया इजी टू लर्न, एक्सटेंसिबल होती है, इंटरप्रेटेड होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ओपन सोर्स होती है, एक्सटेंसिबल होती है, यानी किसी अदर लैंग्वेज के साथ भी ये यूज की जा सकती है, एमेंडेबल में। ठीक है, इंटीग्रेटेड होती है, जूई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि यहाँ पे आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती हैं। ये सारी चीजें हम अपनी पूरी ट्यूटोरियल में कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट जो है आप इसका यूज़ कहाँ क्या कर सकते हो, मैंने आपको यूजेस भी बता दिया कि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसको वर्किंग में आप यूज़ करते हो। हम यहाँ पे किन किन टूल्स का यूज़ करने वाले हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम पूरी सीरीज के अंदर जिस टूल्स का यूज़ करने वाले हैं वो है आपका पाइथन इंटरप्रेटर, पाइचार्म, और उसके बाद से अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है देन आप वहाँ उस कंडीशन में हम यहाँ पे पाइरोइड का यूज़ करने वाले हैं, जो कि सिर्फ एंड्रॉइड यूज़र के लिए है जिनके पास लैपटॉप नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप को ही कैरी कीजिए, आपको पाइरोइड का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने जो है सारी चीज़ों को कवर किया। अब पाइथन को सीखने का रीज़न भी आपको पता चलेगा कि पाइथन क्यों सीखनी है, क्योंकि पाइथन जो है इस टाइम में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे चल रही है। इसका कुछ स्कोप है जो क्या है, इस टाइम अगर आप देखो दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स कंपनी है वहां पे आपका पाइथन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे आप गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, आप इंस्टाग्राम ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, ये लोग जो है पाइथन का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पाइथन का जो स्कोप है ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अभी ग्रो करने वाला है। पहले पाइथन का यूज उतना प्रॉपर नहीं होता था, पहले आपकी जावा होती थी, ये सभी चीजें जावा होगी, C++ होगी, अनदर लैंग्वेज चलती थी। लेकिन आज के टाइम में पाइथन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी आप देखो तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी मिलेगी। और बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज ये भी है कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसके फायदे मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके यहाँ पे कि जॉब की, तो अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे कि पाइथन में जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सब तो चलिए गूगल पे चलते हैं और सर्च करते हैं पाइथन जॉब फॉर फ्रेशर्स। पाइथन जॉब फॉर फ्रेशर्स, तो हमने सर्च किया तो हमें रिज़ल्ट क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन फ्रेशर जॉब, यहाँ पे 16,000 पाइथन डेवलपर्स की जॉब है इन इंडिया। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी जो है लिंक्डइन पे है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 547 जो है नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी आई है। इसी के साथ साथ आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अब हम सर्च करते हैं पाइथन की बेसिक सैलरी कितनी होती है एज अ फ्रेशर डेवलपर्स की। तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो एक फ्रेशर डेवलपर की जो सैलरी होती है वो है आपकी यहाँ पे अराउंड आपकी 4 लाख के अराउंड में होती है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कितनी होती है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया तो देखिए यहाँ पे क्या है, वही आपकी 4 लाख के अराउंड है, 4,27,000 के अराउंड में। तो ये आपकी बेसिक सैलरी है। अभी ये स्कोप इसका और भी ज़्यादा है। अगर आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो आपकी सैलरी जो है आपकी 10 लाख 15 लाख इसके अकॉर्डिंग आपकी बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि क्यों आपको सीखनी चाहिए, जॉब स्कोप भी आपको मिल गया। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। और बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इंस्टॉलेशन पार्ट को कवर करेंगे, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।